डिस्कस कर रहे थे, अब उसके बाद क्वेश्चन आज बताते हैं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिंग होता है, सपोज करिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट z एक्सिस जो है वो मोमेंट of inertia of ring about z axis is mr square। बेसिकली एग्जामिनर करता क्या है, वो आपसे मेंटल एबिलिटी प्लस आईक्यू क्वेश्चन को टेस्ट करता है। ये सभी को पता है और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये mr स्क्वायर। अगर एग्जामिनर ने कह दिया अब इस क्वेश्चन को हमें ट्विस्ट करना है, इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या जेईई में किस तरीके से क्वेश्चन आया है, या नीट में किस तरह से क्वेश्चन आने का आ सकता है, हमने कहा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट z एक्सिस इज mr स्क्वायर। हम डिस्क का भी बात कर सकते हैं, उसमें mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। जैसे डिस्क है तो उसका mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लेकिन ये चीज याद रखिए, यहाँ पे m कंप्लीट मास है, ये कंप्लीट मास है, ये रेडियस। बस ये कांसेप्ट के ऊपर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जामिनर ने कहा अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग जिससे 30 सेंटीमीटर का 30 डिग्री का एक सेगमेंट काट दिया गया अबाउट z एक्सिस। एंड अब कहा गया व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग of the segment of a ring which subtend at an angle of 30 degree. What is the moment of inertia of the segment of a ring which makes an angle of which makes an angle of 30 degree and mass m and radius r। अब लड़के बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन हो गया भाई। 30 डिग्री दिया गया है, इसकी रेडियस r है और इसका मास m है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये कंफ्यूज हो गए कि इसमें अब करें तो क्या करें। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कोई बहुत बड़ा करने का नहीं है। हमने इसका मास m लिया है, अगर इसका मास m है और ये 30 डिग्री बना रहा है, मींस ये एक रिंग लिया, इसमें भी ये 30 डिग्री सेगमेंट है और इसका मास m है। अब इस सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास m है इस सेगमेंट का। तो याद रखिएगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिंग होता है वो होता है mr स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज mr, जहां पे m कंप्लीट मास है, लेकिन यहां पे इस सेगमेंट का मास m दिया है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेगमेंट will also be mr square। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr, बिकॉज क्योंकि ये सेगमेंट का मान है। अगर 30 डिग्री का मान हम ले रहे हैं m, तो 3 अगर सपोज करिए हम इस चीज पे गए और ये कंप्लीट एंगल हुआ, तो कंप्लीट एंगल कितना हुआ 360 डिग्री। तो अगर यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे 30 डिग्री
एक पे मास कितना हुआ, m हुआ, तो एक पे कितना होगा m/30, तो 360 पे कितना हो जाएगा टोटल मास m/30 इंटू 360, ये मास आएगा दैट इज फॉर 12m मास आएगा किसका, कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये टोटल रिंग का मास आएगा mr²। मेरी बात समझ में आ रहा है, mr² मास ऑफ कंप्लीट रिंग, इज इट क्लियर। तो ये 12 मास जो होगा वो कंप्लीट रिंग का होगा, मगर ये सेगमेंट का mr² है। अब अगर आपसे क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, तो ये mr² ही होगा, क्योंकि जो कंप्लीट रिंग का मास होगा वो 12m होगा। और फिर उससे हम निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट यहां पे अपने कांसेप्ट यूज करके डायरेक्ट mr² लगा सकते हैं। इसी बेसिस पे एक बार क्वेश्चन आया था जेईई मेन में, ये क्वेश्चन कहां से बना है, ये क्वेश्चन का जो रूट है, एक क्वेश्चन हमने लिया कि ये आप बहुत सी किताबों में क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट द न्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क या रिंग ले लिए या डिस्क ले लिए, अगर ये 90 डिग्री है और इसका मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, और अगर ये रिंग है इन केस ऑफ डिस्क, और अगर ये रिंग है तो इसका हो जाएगा mr²। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि जब हम 1/4 करेंगे इसको लेके तो कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसका 1/4 करेंगे। यहां पे हमको एक सेगमेंट का मास दिया है m। अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से डिटेल में जाना चाहते हैं, हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया mr²/2, ये 90 डिग्री एक का मास हुआ, तो इसी तरीके से हमने पूरा जोड़ा, फिर ये एक मास हुआ, फिर ये एक मास हुआ, और फिर ये एक मास हुआ, तो टोटल मास कितना हो गया 4m। ये एक m, ये एक m, ये m और ये m, इज इट क्लियर। तो टोटल मास हुआ 4m, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया इनका, टोटल mi दैट इज हाफ 4m इंटू r²। और अब क्वार्टर का, सो द क्वार्टर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4 mr²/4 दैट इज mr²/2। यू गॉट द आंसर। हमको पूरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके तब निकालना पड़ेगा, और एग्जामिनर क्या कह रहा है, पूरी डिस्क का मास ना देके वो क्वार्टर का मास डायरेक्टली दे रहा है। ये क्वेश्चन की बारीकी है। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमने पूरी रिंग का मास ना देके इस जो 30 डिग्री यहां पे बना है इसका मास दिया है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे फ्रेम करके बनाया गया है, जो कि जेईई मेन में पूछा गया था, और ये नीट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ना कि पूरा प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्योंकि आपको 30 सेगमेंट का मास दे दिया गया है, जब हम पूरी रिंग का मास लेंगे फिर उसमें 30 डिग्री डिवाइड करेंगे, 360 का ये हो 30 कितना होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। कैसा लगा?